नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। दिसंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दिसंबर महीना, उससे पिछले जितने भी मंथ हुए उन सबको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक साल की हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कंपाइल कर हमने करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे वो डिस्कस किए थे, तो वो सब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डेडिकेटेड आधार सेवा केंद्र वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला जो है वो समर्पित जो आधार सेवा केंद्र है उसका उद्घाटन कहाँ जो है वो किया गया है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो पहला आधार सेवा केंद्र है उसका उद्घाटन जो है वो शिमला में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि ये आधार सेवा केंद्र है क्या और इसके बारे में क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट डेडिकेटेड आधार सेवा केंद्र है उसका इनॉग्रेशन जो किया गया है वो कसुम्पटी जो शिमला में आता है वहां पर जो है वो किया गया है। दूसरा ध्यान रखना है कि ये वन स्टॉप शॉप होगी आधार नीड्स के लिए। जैसे कि आधार में क्या क्या नीड्स आपकी होती है, आपको अपना नेम चेंज करना है, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर कुछ ऐसा कोई एरर है तो वो आप इंप्रूव कर सकते हैं। एड्रेस हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, मोबाइल ईमेल हो गया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जो है ठीक कर सकते हैं जाकर। और बोलते हैं कि ऐसे ही डेडिकेटेड जो आधार सेवा केंद्र हैं वो जो है वो बनाए जाएंगे कहाँ पर, मंडी और कांगड़ा में जो है बनाए जाएंगे। उसकी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। तो मंडी और कांगड़ा में अपकमिंग देखे जा सकते हैं, परंतु हिमाचल का जो पहला आधार सेवा केंद्र है उसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है, उसका इनॉग्रेशन शिमला में जो है वो किया गया है। अभी HPRC ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं वो कौन है। तो वो जो है उनका नाम ध्यान रखना है, अनिरुद्ध सिंह जो है वो उनका नाम है। और ध्यान रखना है कि इनके द्वारा ही इस आधार सेवा केंद्र का जो है वो इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। ठीक है जी, तो इनके द्वारा ही इनॉग्रेशन किया गया है। और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है वो भी पता आपको चल गया। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, Which award did Himachal Pradesh receive from the Ministry of Electronics and Information Technology in November 2025? तो बोलते हैं कि नवंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है वो कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को एक अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब बोलते हैं कि ये कौन सा अवार्ड जो है वो हिमाचल को दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड का नाम आपने ध्यान रखना है, पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है वो डिजिटलीकरण के ऊपर जो है वो इनके डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया गया है। अब डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया गया है, चीज़ों को या फिर दफ्तरों को जो है वो ऑफिस के रूप में जो है वो आगे लाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको मिल जाती हैं। जैसे कि आप बोनाफाइड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, आप लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं। आप जो हैं वो BPL प्रमाण पत्र, यूटिलिटी बिल विभाग या फिर इस तरह की सेवाएं जो हैं आप जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को जो है ये पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, फिर वहां से थोड़े से और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मेनी सिटीजन सेंटरिंग ई सर्विस यानी कि हिम सेवा वर इंटीग्रेटेड विद द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ कितने नागरिक केंद्रीय ई सेवाओं को एकीकृत किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 51, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 51 जो है वो ई सर्विसेज ऐसी हैं, यानी कि 51 सिटीजन सेंटरिंग ई सर्विसेज ऐसी हैं जिनको जो है वो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो इंटीग्रेट जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से आप देखिए, डिटेल से जानकारी ये है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड जो है वो मिला है। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल को ये पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड नवंबर 2025 में किस मिनिस्ट्री ने जो है वो दिया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया है। अब देखिए, इसमें हिमाचल ने 51 सिटीजन सेंट्रिक ई सर्विसेज को जो है वो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो जोड़ा है। और अब डिजी लॉकर से बहुत सारी सर्विसेज ली जा सकती हैं, जैसे कि जो है वो हिम परिवार हो गया। हिम परिवार जो परिवार की नकल होती है उसकी एक्सेस आपको डिजी लॉकर पर मिल जाती है। एनेबलिंग सिक्योर पेपरलेस एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स फॉर सिटीजन। और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए आपको दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, परंतु चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव भी हो रही हैं, नो डाउट। ठीक है जी, तो ये सब आप यहाँ
यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच वुमेन फ्रॉम हिमाचल वॉन द गोल्ड मेडल इन नेशनल जूडो कंपटीशन 2025। तो बोलते हैं कि नेशनल जूडो प्रतियोगिता 2025 में हिमाचल से किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता। तो नेशनल जूडो कंपटीशन की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें हिमाचल की किस महिला ने जो है वो यहाँ पर अवार्ड हासिल किया है, तो इसमें हिमाचल की तखेलम बम इनुगानवी जो है वो है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये नाम ध्यान रखना है, तखेलम बम इनुगानवी जो है ये नाम ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो है नेशनल जूडो कंपटीशन 2025 में गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये किस तरह से हिमाचल से जो है वो जुड़ी हुई हैं। ये जो तखेलम बम इनुगानवी हैं ये मणिपुर से जो है वो संबंध रखती हैं। वैसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से जो है ये संबंध रखती हैं। अब हिमाचल से ये किस तरह से जो है वो जुड़ी हुई हैं। हिमाचल से ये इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि हिमाचल के बॉक्सर हैं जिनका नाम जो है वो आशीष कुमार चौधरी हैं, उनकी ये पत्नी है। तो अब हिमाचल की ही ये हुई, हिमाचल की बहू ये हुई, तो इनका नाम तखेलम बम इनुगानवी जो है वो इनका नाम है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ये आयोजित किए गए थे सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप। इसमें जो है वो इन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में जो है वो स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। तो ये ध्यान रखना है कि वैसे ये बेसिकली मणिपुर से संबंध रखती हैं, परंतु हिमाचल के जो खिलाड़ी हैं आशीष, उनके साथ इनकी शादी हुई है, तो इसी की तरह जो है ये हिमाचल से अब जुड़ जाती हैं। अगर हम आशीष कुमार चौधरी की बात करते हैं जो बॉक्सर हैं, वो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं। तो ये मंडी जिला के सुंदरनगर से जो है वो संबंध रखते हैं आशीष चौधरी। और आशीष चौधरी मंडी से संबंध रखते हैं, सुंदरनगर से संबंध रखते हैं। ये ओलंपिक में भी जो है वो खेल चुके हैं, इसलिए इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश वॉन इन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में हिमाचल के द्वारा कितने मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। अगर हम मेडल टैली की बात करते हैं कि हिमाचल के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं, तो हिमाचल के द्वारा 1 मेडल जो है वो जीता गया है। हम पूरी मेडल टैली की ही बात कर लेते हैं कि हिमाचल के द्वारा जो है क्या ये 1 मेडल गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, कौन सा मेडल जो है वो हिमाचल के द्वारा ये जीता गया है। तो हिमाचल के द्वारा ये 1 मेडल जो है वो सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया है। गोल्ड मेडल हिमाचल ने 1 भी नहीं जीता, ऑब्वियसली सिल्वर मेडल 1 जीता है, ब्रॉन्ज मेडल 1 भी जो है वो नहीं जीता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें टॉप में जो है वो कौन सा स्टेट रहा है, तो टॉप में जो है वो मणिपुर स्टेट जो है वो रहा है। मणिपुर के द्वारा जो है वो टोटल 14 मेडल जीते गए हैं। हमने ये रिवाइज भी किया था कहाँ पर, जो हमने डे 1 कर सीरीज, डे 1 डे 2 इस तरह से सीरीज स्टार्ट किया, उसमें हमने ये डिस्कस जो है क्वेश्चन किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि मणिपुर के द्वारा टोटल जो है वो 14 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं। महाराष्ट्र के द्वारा टोटल 20 मेडल हैं, परंतु गोल्ड मेडल 5 हैं, सिल्वर मेडल भी 5 ही हैं और 10 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। नागालैंड के द्वारा 13 इनके 13 मेडल जो है वो जीते गए हैं, 5 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 5 ही ब्रॉन्ज मेडल जो है वो नागालैंड के द्वारा जीते गए हैं। हरियाणा चौथे नंबर पर रहा है, 9 मेडल जो है वो हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में किस स्टेट ने जो है वो टॉप किया है। आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर स्टेट ने जो है वो टॉप किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो 2025 के हुए उनको होस्ट किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने वहां पर पढ़ा था। तो इनको होस्ट जो था वो दीव के द्वारा किया गया, जो दमन दीव आप पढ़ते हैं उसके द्वारा इसको जो है वो होस्ट किया गया था। अगर हम खेलो इंडिया गेम्स की बात करते हैं तो खेलो इंडिया गेम्स में हम और भी गेम्स जो है वो पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमने देखा था कि महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर राजस्थान जो है वो रहा है। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल के रैंक की बात करते हैं तो हिमाचल जो है वो पांच मेडल जो है वो हिमाचल वहां पर जीतता है और हिमाचल जो है वो 1 भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, 3 जो है वो सिल्वर मेडल और 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो वहां पर जीतता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हमने रिवाइज किया, खेलो इंडिया बीच गेम्स हो गया। वैसे ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आती हैं, जिसमें हिमाचल ने टोटल 5 मेडल जीते, 1 भी गोल्ड मेडल वहां पर नहीं जीता गया, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी पता चल गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप जो है वो हरियाणा के द्वारा किया गया है, दूसरा नंबर जो है वो तमिलनाडु के द्वारा और तीसरा नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो हासिल किया गया है। तो 3 तरह की गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो हो गई। इनमें हिमाचल का क्या क्या रैंक रहा है वो रैंक भी आपने जो
जो है वो अच्छे से जान लिया। इसके ऊपर संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में जो है वो पूछा जाएगा। अभी तक नहीं पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JVT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो इनका शेड्यूल जल्दी ही आने वाला है। सबसे पहले JVT एग्जाम का शेड्यूल आएगा। तो देखिए, आप अपने स्टडी को प्रॉपर शेप देने के लिए और रिवाइज करने के लिए और अपनी स्टडी को जो है वो एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं। आप अच्छा जो है वो सिलेक्शन की ओर जो है वो एक अच्छा कदम जो है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश ग्रीन पंचायत प्रोग्राम एम्स टू इंस्टॉल हाउ मच किलोवाट सोलर प्लांट्स इन पंचायत। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश हरित पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों में कितने किलोवाट सौर संयंत्र स्थापित करना जो है वो है। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को भी जो है वो ग्रीन पंचायत बनाने के लिए जो है वो सौर संयंत्र स्थापित करने की जो है वो बात कही गई है। तो कितने किलोवाट तक के जो है वो सौर संयंत्र जो है वो पंचायतों में स्थापित करने की बात कही गई है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 500 किलोवाट तक के ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 500 किलोवाट तक के जो है वो यहाँ पर कहा गया है कि हम जो है वो क्या करेंगे, सौर ऊर्जा के जो प्लांट्स हैं वो बनाएंगे यहाँ पर, ताकि जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टेट्स को जो है पंचायतों को जो है वो हेल्प मिल सके। अब देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बन रहा है। खासकर ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, हरित ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, तो हिमाचल ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक जो है ये हरित राज्य जो है वो बन जाएगा। और अब तक जो है वो 90% से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो है वो पूरी करने का लक्ष्य जो है वो हिमाचल ने रखा है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है वो 500 किलोवाट तक के इस तरह के प्रोजेक्ट जो है पंचायतों में जो है वो बनाए जाएंगे और पंचायतों को सहायता दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में ही, तो हिमाचल प्रदेश में जो है सोलर परियोजनाएं भी आती हैं, जैसे कि बेराडोल सोलर पावर परियोजना आती है। ये जो बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है, ये 5 मेगावाट की परियोजना है। कहाँ पर स्थित है ये जो बेराडोल सोलर पावर परियोजना है ना, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिमाचल की पहली सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये है। पेखूवेला परियोजना है, ये 32 मेगावाट की परियोजना है पेखूवेला परियोजना। और पेखूवेला एक गाँव का नाम है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जो है ये स्थित है। एक भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट आता है, ये 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और भंजल जो है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। तो भंजल ऊना डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो हो गया। इतना आपने सोलर परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना है। बाकी अग्लोर सोलर पावर परियोजना तो आपको याद होगी ही, जो 10 मेगावाट की ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है, वो भी आपको पता है। बाकी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो एक और अलग से योजना भी चलाई गई है। इस योजना को जो है वो क्या नाम दिया गया है, इस योजना को जो है वो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है वो बोला गया है। ये जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है, इसमें भी जो है वो सोलर प्लांट लगाने पर जो है वो सब्सिडी दी जाती है। अगर आप रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 40% की सब्सिडी जो है वो सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पर तो सरकार इसी योजना में युवाओं को कहती है कि अगर आप ई टैक्सी परचेज करते हैं तो ई टैक्सी के ऊपर भी सब्सिडी दी जाएगी। ई टैक्सी के ऊपर जो है 50% सब्सिडी जो है वो सरकार देने की बात जो है वो करती है। तो ई टैक्सी के ऊपर 50% सब्सिडी जो है वो मिलती है। तो इतना सब आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या वो यहाँ पर थोड़ा डिटेल से लिखा गया है, जो मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश ये जो ग्रीन पंचायत प्रोग्राम है, इसका एम है कि जो ग्रीन एनर्जी स्टेट है हिमाचल को, वो 2026 तक जो है वो बनाना है। और इसमें जो है वो 500 किलोवाट तक के सोलर प्लांट जो है पंचायतों में स्थापित करने की बात कही गई है। ये प्लांट ऐसी जगहों पर स्थापित की जाएंगे जो लैंड बैरन लैंड जो है वो होगी, और विद रेवेन्यू फंडिंग लोकल डेवलपमेंट और ऑर्फन विडो एड और ग्रीन इनिशिएटिव जो है ये कहलाएगा। इसमें जो है वो सरकार क्या करेगी, इसमें जो है वो लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देगी हिम ऊर्जा के माध्यम से। हिम ऊर्जा क्या है, हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये हिम ऊर्जा। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हिम ऊर्जा जो है वो है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हिम इरा ब्रांड। तो बोलते हैं कि जो हिम इरा ब्रांड है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। अगर हम हिम इरा ब्रांड की बात करते हैं तो इस ब्रांड को, अगर आप कभी गए होंगे लोकल मार्केट में, लोकल मेले
मेलों में, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पर ये हिम इरा जो है वो पढ़ने को मिला होगा। तो ये है टू प्रोवाइड आ डेडिकेटेड मार्केट फॉर वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो बोलते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो हिम इरा है ना, ये एक ब्रांड बनाई गई है। इसमें हिमाचल की जो महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं हिमाचल के, उनको जो है उनका सामान बेचने के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इससे एक तो जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको जो है वो बढ़ावा मिलता है, और रूरल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी जो है वो बढ़ावा जो है वो मिलता है। वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को जो है वो बेच सकते हैं। हिम इरा के तहत आपने देखा होगा कई बार राजमा बिक रहे हैं, कई बार और भी लोकल चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं। अगर आप कहीं भी मेलों में जाएंगे, कहीं भी किसी दुकान में ऐसी जाएंगे जो हिमाचल सरकार के साथ कहीं ना कहीं पर लिंक होगी, तो वहाँ पर आपको इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादातर देखने को जो है वो मिल जाएंगे। और इसमें जो है वो हिमाचल हट का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है 2 करोड़ से ये हिमाचल हाट बनाने की बात कही है। अभी जो हिमाचल हाट है ये क्या होगा, हिमाचल हाट जो है वो हिमाचल के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए एक बाजार जो है वो बनाया जाएगा, जहां पर इनको जो है वो प्रदर्शित किया जा सकता है। इस हाट की 25 दुकानों में हिमाचल के सभी 12 जिलों के महिला स्वयं सहायक समूह जो हैं वो प्रदर्शित किए जाएंगे। इनके ये जो हिमाचल हाट बनाया जाएगा इसमें 25 दुकानें होंगी, इनमें से 12 जिलों के जो प्रोडक्ट होंगे, जो लोकल प्रोडक्ट हैं महिलाओं के द्वारा बनाए हुए, उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित जो है वो किया जाएगा। हिमाचल हाट जो है वो एक ही छत के नीचे ग्रामीण कला, शिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों और पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों को जो है वो प्रस्तुत जो है वो करेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो है ये अपने आप में जो है वो रहने वाला है, हिमाचल हाट कर जो है ये इनिशिएटिव। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 109 हिम इरा स्थायी दुकानें और उनकी बिक्री से 34.95 करोड़ रुपया और 81 हिम इरा साप्ताहिक बाजार में अभी तक जो है वो 29.70 करोड़ रुपए का जो है वो कारोबार हो चुका है। तो मतलब ये डाटा इतना ज़रूरी नहीं है कि कितना फ़ायदा हो चुका है, परंतु ये ज़रूरी है जानना आपके लिए कि कब फ़ायदा हो भी रहा है, क्या है ये नहीं है, और यहाँ से चीज़ें याद भी रहती हैं थोड़ी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच इंटरेस्ट सब्सिडी डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑन लोन्स अप टू 50,000 अंडर द चीफ मिनिस्टर स्मॉल शॉपकीपर वेलफेयर स्कीम। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक योजना है मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। इस योजना के तहत 50,000 तक के ऋण पर सरकार कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान जो है वो करती है। तो सरकार यहाँ पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। तो इसमें जो है वो 50% तक की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना चलाई गई है, इसमें जो छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, जो छोटा व्यवसाय करते हैं, उनको जो है वो यहाँ पर ऋण दिया जाता है। और 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए जो है वो 50% का ब्याज जो है वो दिया जाता है, और 1 लाख रुपए तक के जो है वो वन टाइम सेटलमेंट की जो है वो सुविधा भी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। इसमें जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि नाई, चाय वाली दुकान हो गई, किराने की दुकान छोटी हो गई, ऐसे व्यवसायों को जो है वो बढ़ावा जो है वो दिया जाता है। तो इसमें जो ऋण पर सब्सिडी दी जाती है 50,000 रुपए तक के ऋण पर वो 50% सब्सिडी है, और दूसरा यहाँ पर जो वन टाइम सेटलमेंट है वो 1 लाख रुपए तक के जो है वो बकाया ऋण को जो है वो निपटाया यहाँ पर जाता है, या फिर वह सुविधा जो है वो यहाँ पर जो है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी हर्बल गार्डन्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2024। तो हर्बल गार्डन्स के बारे में आया था, परंतु हम थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो एग्जाम में एक आधा नंबर आपको जो है वो ला सके। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं ये जो हर्बल गार्डन है ये कितने हैं, ये 4 हर्बल गार्डन जो है वो आते हैं। तो ये डाटा जरूर ध्यान रखना है कि हर्बल गार्डनों की संख्या कितनी है, वो 4 जो है वो हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में है। अब ये 4 हर्बल गार्डन जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, क्या क्या इनके नाम हैं, ये भी जो है वो आपको पता जो है वो होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ये जो हर्बल गार्डन आते हैं, एक जो है वो आता है जो जोगिंद्रनगर में आता है, जोगिंद्रनगर हर्बल गार्डन जो आता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में वो है। एक जो है वो नेरी में आता है, नेरी हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आता है। और एक हर्बल गार्डन जो है वो जंगल झलेरा में आता है। ये जंगल झलेरा कहाँ पर है, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और एक डुमरेड़ा में आता है, डुमरेड़ा डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो आता है। तो ये 4 हर्बल गार्डन
और इन चारों की लोकेशन आपने जो है वो नोट कर ली होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट गिविंग टू एलिजिबल यूथ फ्रॉम ट्राइबल एरियाज ऑन बाइंग बसेज एंड ट्रैवलर्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के पात्र युवाओं को बस और ट्रैवलर खरीदने पर कितनी सब्सिडी जो है वो देती है। तो बस या फिर ट्रैवलर हिमाचल के युवा खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उनको जो है वो 40% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि 40% सब्सिडी उन एलिजिबल यूथ को जो है वो दी जाती है जो ट्रैवलर जो है वो ट्राइबल एरिया से जो है वो संबंध रखते हैं। यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि अगर वो बस या फिर ट्रैवलर जो है वो बाई करते हैं तो उनको जो है वो 4 महीने की रोड टैक्स एग्जेम्पशन भी जो है वो दी जाती है। तो 4 महीने तक उनसे रोड टैक्स भी जो है वो नहीं लिया जाता। यहाँ से जो है वो क्या होगा, यहाँ से जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो ट्रांसपोर्ट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आएगी, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है वो यहाँ पर बढ़ावा जो है वो मिलेगा। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जो एलिजिबल युवाओं को 40% तक की सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी जो है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए बोलते हैं कि कांगड़ा के बीड़ बिलिंग स्थित देश के पहले जो मान्यता प्राप्त पैराग्लाइडिंग स्कूल है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है पैराग्लाइडिंग संस्थान पीजी गुरुकुल, ये जो है वो इसका नाम है। तो ये इसका नाम जो है वो आप ध्यान रखना। आगे बोलते हैं कि पंख जीता है कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है वो अनिल सोनी है, इनका नाम ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश के राजभवन का नया नाम क्या रखा गया है। तो लोक भवन जो है वो इसका नया नाम जो है वो रखा गया है। हिमाचल ही नहीं, इनफैक्ट पूरी कंट्री के जितने भी राजभवन है उनका नाम चेंज कर दिया गया है। ये हमने अभी करंट अफेयर में पढ़ा है, जो हमारी करंट अफेयर की उत्तीर्ण सीरीज चली हुई है उसमें। बोलते हैं शिमला स्थित अकाउंटेंट जनरल कार्यालय के भवन का क्या नाम है। तो अकाउंटेंट जनरल एजी ऑफिस जो है उस बिल्डिंग का क्या नाम है, उसका गॉर्डन कैसल जो है वो नाम है। गॉर्डन कैसल कर उसका नाम है। दुनिया का सबसे लंबा जो है वो संकरा देश कौन सा है। सबसे लंबा और सबसे संकरा देश जो है वो चिली जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंटार्कटिका का डॉन जुआन तालाब -50 डिग्री पर भी किस कारण से नहीं जमता। तो ये अधिक खारा पानी होने के कारण जो है वो नहीं जमता है। तो आपको पता होना चाहिए कि खारा पानी जो है वो जमता नहीं। तो यहाँ पर -50 तक का टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये जो है वो नहीं जमता। देश का सबसे लंबा कांच का स्काई वॉक ब्रिज कहाँ है। तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। बोलते हैं राजस्थान के करणी माता मंदिर को अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इसको चूहों का मंदिर भी बोलते हैं। चूहे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएंगे अगर आप कभी करणी माता मंदिर राजस्थान जाएंगे। बोलते हैं मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो है वो कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक के द्वारा जो है वो जीता गया है। ये मिस इंटरनेशनल 2025 की हम बात कर रहे हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और बोलते हैं फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज 2025 किसे मिला है। तो वो जो है वो पर्सिवल एवरेट को जो है वो मिला है। पुलित्जर प्राइज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब ये किसको मिला है वो भी हमने एक पढ़ लिया, फिक्शन के लिए वो भी, ठीक है। अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, हम सिर्फ फिक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। वर्ष 2025 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है। ये भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है। वर्ष बोलते हैं 1857 की क्रांति का नेता तात्या टोपे, इनका असली नाम क्या था। तो इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग जो था वो असली नाम था इनका। और वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था अभ्यास सीरीज में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बूढ़ी दिवाली कब मनाई जाती है। अच्छा, कहाँ पर बूढ़ी दिवाली मनाते हैं वो आप कमेंट कर बताइए। और ये जो है वो मार्गशीर्ष अमावस्या को जो है वो मनाई जाती है। प्रदेश का चर्चित त्योहार राउलाने या फिर रुलाने मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है। तो अभी ये किन्नौर में मनाया गया, वो हमने पढ़ा। तो इसका किन्नौर आपने जो है वो ध्यान रखना है। प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो प्रदेश की पहली महिला जो मुख्य सचिव थी वो राजेंद्र भट्टाचार्य थी, इनका नाम नोट करें। अगले बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जाति समूह जो है, यहाँ पर क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है तो इसका जो है वो राजपूत हो जाएगा। राजपूत जो है वो सबसे बड़ा जाति समूह जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे, इसका होगा 1951, तो ये आप नोट करें। आगे बोलते हैं भारत का
53वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो 53rd नंबर के न्यायाधीश बने थे जस्टिस सूर्यकांत। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, ये स्पेसिफिक पूछा गया है 53rd, तो 53rd जो है वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। अगले क्वेश्चन में हम बोलते हैं देश के किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्कन की रानी पुणे को जो है वो बोलते हैं। शून्य दिवस किससे संबंधित है? तो शून्य दिवस जो है वो किससे संबंधित है? ये साइबर सुरक्षा से जो है वो संबंधित है। अब शून्य दिवस की अगर हम बात करें तो शून्य दिवस जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बोलते हैं गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस निष्क्रिय गैस का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है? तो हीलियम का इस्तेमाल जो है वो साथ में किया जाता है। ठीक है जी। आगे बोलते हैं कौन सा जानवर कभी कूद नहीं सकता? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, परंतु फिर भी नॉलेज के लिए, हाथी नहीं कूद सकता। बोलते हैं जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो ये संस्कृत का माना जाता है। आगे बोलते हैं लोकसभा को वर्ष 1954 में 1954 से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते थे। आगे बोलते हैं भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से बोलते हैं राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई थी वो किस अर्थशास्त्री ने की थी? तो वो VKR राव के द्वारा जो था वो की गई थी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वो जो है वो CDC 6600 जो है वो इसका नाम है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हमने जब जाने। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्टेट्स फर्स्ट नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन? तो इस तरह का क्वेश्चन देखो हमने दिसंबर महीने के पहले दूसरे पार्ट में पढ़ा था और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में पूछा भी जा चुका है। हमने पढ़ा उसी हफ्ते ये पेपर भी हुआ और पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर जो है वो अभी बताना है। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs मंथली कंपाइल कर जो है वो मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।